सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। रामचरितमानस के अंदर 3 नगरी दिखाई दे रही है। एक तो जनकपुरी है, मिथिला है, दूसरा अयोध्या है, तीसरा लंका। मिथिला जो है, जनकपुर जो है, वह योग की नगरी है। अयोध्या प्रेम की नगरी है और यह जो लंका है यह भोग की नगरी है। हनुमान जी जब इस लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके पहले इस लंका को देखते हैं। गिरि पर चढ़ी लंका तव देखी, गिरि पर चढ़ी लंका तव देखी, कहीं न जात अति दुर्ग विषेखी, गिरि पर चढ़ी लंका तव देखी। गिरि पर चढ़ी लंका तब देखी। जो व्यक्ति भोगों को अच्छी तरह से देख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, वो व्यक्ति कभी भोगों में फंसता नहीं है। गिरि पर चढ़ी लंका तब देखी। गिरि क्या है? पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचि राखर नाना। पावन पर्वत वेद पुराण, गिरि पर चढ़ी लंका तब देखी। भोगों को अच्छी तरह से देखने के बाद भोग में कोई व्यक्ति जल्दी फंसता नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने इस भोग नगरी को, इस लंका नगरी को, इस विषय नगरी को उन्होंने अच्छी तरह से देखा। अब हनुमान जी जो है वहां पर लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक राजा से मिलने जा रहे हैं सीता की खोज में। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान को अपने अंतःकरण में रखा। तो प्रवेश करते समय कोई भी व्यक्ति अगर भोगों में, विषयों की ओर अगर अपने जीवन को बढ़ा रहा है, तो अगर हृदय में भगवान को धारण कर रहा है, चलते समय हर समय एहसास कर रहा है, तो अवश्य ही वह भोगों में नहीं फंसेगा। सज्जनों, हर गृहस्थी व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि अगर वह भोगों में तभी फंसता है, संसार में तभी फंसता है, गृहस्थ जीवन में तभी फंसता है, जब अपने अंतःकरण में भगवान को नहीं रखता है, उसका चिंतन नहीं करता, उसका मनन नहीं करता है, उसका स्मरण नहीं करता है, तभी भोगों में फंसता है। और जिसके जीवन में यह सूत्र है कि वो भगवत चिंतन करता, स्वाध्याय करता, सत्संग करता,
और संत और सदगुरु की बताए मार्गों का अनुसरण करता, अवश्य में वो किसी भी स्थिति में जहां होगा वो कभी फंसेगा नहीं। ये हनुमान जी से हमें सीखना है। और हनुमान जी ने यह देखा तो बड़ी समस्याएं उनको उत्पन्न हुई। हम मूल चीज पर चलते हैं। बाढ़ई कथा पार नहीं लहम, कथा बड़ा विस्तार है। इनको लंकनी मिलती, ऐसे 3 महिलाएं इनको मिली, एक सुरसा, एक सिंघनी, एक लंकिनी। तो सुरसा सात्विक गुण है, सिंघनी तामसी गुण है और लंकनी राजसी गुण है। लंकिनी को हनुमान जी ने मुटिका मार वहां पर उसको मुष्टिका से प्रहार किया। तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। ये वहां पर एक प्रकार का विवेचन किया। स्वर्ग और वैकुंठ का जो सुख है, एक पल्लरे पर, एक तराजू की एक पल्लरे पर रखे, और सत्संग का लव मात्र छोटा है भाग ही अगर रखे तो सत्संग का पलरा जो है वो भारी पड़ जाता है। विकल हो जब कपि के मारे तो जाने से निश्चल संभाले। लंकिनी और हनुमान जी का संवाद होता है। अब यहाँ हनुमान जी ने सोचा कि भोग की नगरी में, विषय की नगरी में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें सबसे छोटा बनना चाहिए। सामाजिक स्थितियों में हर आदमी बड़ा बनने का सोचता है और उसी के चक्कर में वो फंस जाता है। तुम मशक समान रूप कपिधरी, लंकही चले नरहरि। प्रविश नगर कीजे सब काजा, मशक समान रूप कपिधरी। मच्छर के समान छोटा रूप बना करके हनुमान जी प्रवेश करते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए जाते हैं। लंकनी उन्हें मिलती है, जो घटनाक्रम है सर्वविदित है, सभी लोग उसको जानते हैं। तो भोगों में फंसता वो नहीं है, विषयों में वो नहीं फंसता है जो अपने को छोटा मानकर कार्य करता है। हनुमान जी महाराज जो है पूरा मंदिर मंदिर प्रतिकर सुधा देखे जहत गणित जोधा, वहां पर सारा निरीक्षण किया। उन्होंने देखा एक घर, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिबासा। मन में सोचा ये भोग नगरी है, विषय की नगरी है, यहाँ कहाँ सज्जन पुरुष रह सकता है। ऐसा मन में उनको विचार, मन मन तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जग गया। हनुमान जी के मन में संशय हुआ कि यह राक्षसी नगरी में सज्जन पुरुष कैसे रह सकता है। ध्यान दो सज्जनों, भोगों में रहते हुए तेंत चित्तेन वंजिता, ऐसा वेद भगवान कहते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, पहला मंत्र है, और ईश्वर उपनिषद का ये मंत्र है। तेंत चित्तेन वंजिता, त्याग पूर्वक हमें भोगना चाहिए, अर्थात जो भी आवश्यकता है उसको लेकर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। माने हमें उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें वेद भगवान कहते हैं। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जब वो भगवान के नाम का स्मरण करने लगता है तब हनुमान समझते हैं वास्तव में सज्जन पुरुष है, क्योंकि प्रभु का नाम स्मरण करता है। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
उस समय हनुमान जी ने हृदय में भगवान को रखा। मशक समान रूप कपिधरि, लंके चले सुमिर नरहरि। भगवान के नाम का स्मरण किया। यहाँ विभीषण को भी देख रहा है तो राम नाम का सुमिरन विभीषण भी कर रहा। तो विचार करे सज्जनों कि जो है भोगों में रहने वाला व्यक्ति अगर हरि के भजन को अपना रहा है, अपने हृदय में रख रहा है, क्षण मात्र उसका एहसास करते रह रहा है, तो वो कभी भी भोगों में फंसेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दश नहीं महु जीव विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में अजीवा रहती, वैसे मेरे जीवन का निर्वहन हो रहा है। तो विवेक से, युक्ति से वह संसार में रह करके अपने जीवन को उन्नत कर सकता है और भोगों से बच सकता है। तो भोगों में ज्यादा अगर कोई यात्रा कर रहा है तो सामग्री नहीं होना चाहिए, जितनी आवश्यकता उतना ही सामान होना चाहिए, अपने को छोटा मानना चाहिए।